हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में अपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बातें कुछ डिस्कस करी थी। तो आज दोस्तों उन्हीं बातों को अपने आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड मेनली दोस्तों अभी अपनी परमुटेशन कर रहे हैं, तो परमुटेशन से रिलेटेड और अपने क्वेश्चन आज करने वाले हैं। राइट, तो देखिए दोस्तों, सवाल देखिए इसमें अंदर क्या दिया गया है। पहले दोस्तों मैं आपको प्रीवियस जो अपनों ने पढ़ा था वो थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, फिर दोस्तों आज अपने चलेंगे आगे। राइट, क्योंकि दोस्तों ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ऐसी चीज़ें हैं कि इसको आपको रिवाइज जरूर करना पड़ता है। अगर आप दोस्तों रिवाइज नहीं करते हो तो क्या है, चीज़ें फिर याद नहीं रहती है। राइट, तो देखते हैं दोस्तों, पहले अपने प्रीवियस रिवाइज करेंगे फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। परमुटेशन मतलब जहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और दोस्तों ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट है। राइट, ऑर्डर जो है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है, और कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, इसके अंदर भी क्या है, हम दोस्तों इसके अंदर हम सिलेक्शन करते हैं मेनली। राइट, कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है दोस्तों, हम चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इसके अंदर दोस्तों परमुटेशन के अंदर हम पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको क्या है दोस्तों अरेंज करते हैं। राइट, तो ये चीज़ें अपनों ने पढ़ी दोस्तों, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका पढ़ लिया था एनपीआर से, एनसीआर से। राइट, एनपीआर का दोस्तों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू दोस्तों पूछ सकता है एग्जाम में, इस प्रकार के सवाल दोस्तों पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एनसीआर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इन दोनों के अंदर दोस्तों रिलेशन आपको पता होना चाहिए। एनपीआर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये कुछ थ्योरी बातें डिस्कस करी थी, और दोस्तों बताया था कि जो मल्टीप्लिकेशन जो है वो फंडामेंटल रूल जो है, अगर कोई घटना जो है m अलग अलग तरीके से होती है, कोई दूसरी घटना n अलग अलग तरीके से होती है, तो कुल m इंटू एन। ये मैंने एग्जांपल लिया था मुंबई से पुणे वाला। 2 तरीक़ों से जा सकते हो, 3 तरीक़ों से जा सकते हो, टोटल दोस्तों आप 6 तरीक़ों से जा सकते हो। राइट, इसके बाद दोस्तों कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है, तो इसके अंदर कितने पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो आपको देखने को मिले थे। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर देखोगे तो क्या है, रिपीटेशन यहाँ पर दोस्तों कि देखिए रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों टेल आ रहा है, टेल आगे दोस्तों कुछ सवाल आएंगे जहाँ पे क्या होगा, रिपीटेशंस अलाउड नहीं होंगे। अब देखिए दोस्तों, एक डाइस को 4 बार अगर फेंका जाता है तो उसके कितने आउटकम्स आएंगे। ठीक है, तो ये 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 कर दिया। अब दोस्तों पी क्यू आर लेटर का प्रयोग करके आपको वर्ड्स बनाने थे। ठीक है, 3 प्लेसेस थे, 3 ही आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, तो 27 तरीके से हो सकता है। अगर दोस्तों रिपीटेशन नहीं होता तो 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 6 तरीके से। या दोस्तों इसको लिख सकते हो आप 3p3। ठीक है, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। राइट, तो इस प्रकार की चीज़ें अपनों ने पढ़ी थी। हाई का दोस्तों देखा था, हाई में आप इसको HIGE कर लो। राइट, क्योंकि दोस्तों इसका आंसर अलग आएगा, क्योंकि H 2 बार है। HIGE कर लिया तो दोस्तों 4 ही वो शब्द हैं, 4 ही ऑब्जेक्ट है, 4 ही प्लेसेस है, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। अगली बार देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोल दिया कि रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नहीं है तो दोस्तों पहली बार चारों में से कोई सा भी आ सकता है। दूसरी बार दोस्तों एक यूज़ कर लिया तो 3 आ जाएंगे, फिर दोस्तों क्या है 2 आ जाएगा। राइट, अब दोस्तों इसमें क्या 3 शब्द था, 3 लेटर थे, 3 प्लेसेस, तो 4 3 2 आ गया। राइट, इसको दोस्तों परमुटेशन से करोगे, वैसे फॉर्मूले से करोगे तो 4 ऑब्जेक्ट थे, 3 चूज़ करने, 4p3। ठीक है, मतलब 4 को 3 बार खोल दो, 4 गुणा 3 गुणा 2। राइट, आगे चलिए दोस्तों, 2 3 4 5 6 का यूज़ करके 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। राइट, अब देखिए दोस्तों कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। 5 में से दोस्तों क्या 3 आपको चूज़ करने हैं, 5p3 से कर लो, या दोस्तों ऐसे कर लो, पहली जगह 5 आ सकते हैं, दूसरी जगह 4 आ सकते हैं, तीसरी जगह 3 आ सकते हैं। 5 को 20 दिया 60। अगला देखिए दोस्तों, अगला है अगला मैथ दिया हुआ है MATH। ठीक है, 4 डिजिट के ही मतलब 4 ही लेटर्स के आपको क्या है शब्द बनाने हैं, तो कितने 24 तरीक़ों से बन सकता है, जिसके अंदर क्या रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर दोस्तों रिपीटेशन अलाउड हो तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 मतलब 4 की पावर 4 आपका आंसर आ जाता। इसके बाद देखिए दोस्तों 5 डिजिट के आपको नंबर बनाने थे, 0 से 9 आपको अंक दिए हुए हैं, 67 फिक्स है, तो 67 फिक्स है तो दोस्तों इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये तो अपने आप में क्या है दोस्तों, इसके कोई भी आगे कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं बनेंगे। राइट, बच्चे दोस्तों कितने 3 प्लेसेस में दोस्तों 2 अपनों ने यूज़ कर लिए, 10 थे, 8 बचे। 8 दोस्तों 3 में का कैसे घूम सकते हैं, 8 गुणा 7 गुणा 6 तरीके से ये आपस में क्या हो गए अरेंजमेंट कर सकते हैं, या 8p3 तरीके से कर सकते हैं। राइट, तो दोस्तों क्या हुआ, ये 8p3 तरीके से मतलब 336 तरीके से क्या होगा, ये आपस में रोटेट कर सकते हैं। और सबके आगे दोस्तों कितना होगा, जितना भी जो भी डिजिट आएगा सबसे पहले 67 से वो स्टार्टिंग होगी। अगला चलिए देखिए दोस्तों, अगला है 1 3 5 7 9 दिया गया है। ठीक है, ये मतलब आपको बताने हैं 3 डिजिट के ओड नंबर बताने थे आपको। ठीक है, मतलब जिसके सारे डिजिट जो क्या हैं ओड हों। ठीक है, तो अपने पास नंबर दोस्तों ओड कौन कौन से थे, 1 3 5 7 9।
मतलब यही 5 अपने पास चॉइसेस है। पांचों को दोस्तों पहली जगह पांचों आ सकती है, रिपीटेशन अलाउड है, दूसरी जगह पांचों, तीसरी जगह पांचों। दोस्तों रिपीटेशन अलाउड क्यों है? क्योंकि दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट जो है रिपीटेशन अलाउड होता है। अगर आप ये नंबर लिखते हो 131, ठीक है, इसने बोला है कि ऑड होने चाहिए सारे डिजिट्स, तो 131 भी तो आएगा, तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, ये 1 और 1 रिपीट है, ठीक है। तो इसलिए क्या दोस्तों इनमें क्या है, रिपीटेशन अलाउड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और पर्सन वाले केस के अंदर कभी भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट, क्वेश्चन में बोले चाहे नहीं बोले। अगला दोस्तों ऐसी प्रकार से इवन का पूछ लिया, इवन के अंदर बस इतना सा फर्क है, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 5 की जगह 4 आ जाएगा, बाकी 5 आ जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, जिसके अंदर ना तो इवन हो ना दोस्तों ओड हो, तो टोटल में से क्या है, आप जो इवन ओड आपने निकाले हैं वो घटा दो, राइट। दोस्तों टोटल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि भाई 3 डिजिट के हैं तो 100 से लेकर 999 तक होंगे, ठीक है। 1 से लेकर 999 तक दोस्तों कितने होंगे, 999 हो गई। और दोस्तों क्या होगा, 99 फिर माइनस कर दो, इसके अंदर कितना हो गया, 900 हो गया। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर दोस्तों क्या आप एपी के फॉर्मूले से भी आपको इसको निकाल सकते हो। लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट अपॉन कॉमन डिफरेंस गुण प्लस 1, तो यहाँ से भी 900 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आगे देखिए दोस्तों, आगे दिया हुआ है इसके अंदर, हाउ मेनी टू डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स, इतना 2 डिजिट। तो दोस्तों इवन चाहिए तो आपका इनका जो इकाई का अंक है वो 2 या 4 हो सकता है, ठीक है। तो मतलब दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है। और दोस्तों आगे फिर कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे, तो मतलब टोटल 10 केस बनेंगे। और 10 केस मैंने आपको बना के भी बता दिए कि कैसे कैसे बनने वाले हैं, राइट। आगे चलिए दोस्तों, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल फ्रॉम इतने से इफ़ रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। 4 डिजिट बनाने है दोस्तों, पहले अंक पे जो क्या है, जो इधर जो अंक होगा उसके ऊपर 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, 5, 1 2 3 4 5 6 में से 5 पॉसिबिलिटी यहाँ है। एक यूज़ कर लिया दोस्तों, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 6 में से एक यूज़ गया, कितना 5 दोस्तों 2 गए, 6 में से फिर 4 3, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों 300। या फिर ऐसे कर सकते हो, पहली जगह 5 पॉसिबिलिटी है, बाद में दोस्तों क्या है 5 आपके पास डिजिट है, 3 प्लेसेस है, तो 5p3 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो। तो 5 गुणा 4 गुणा 3, राइट, 300 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे भी कर लो दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चलिए दोस्तों, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। ठीक है दोस्तों, आपको क्या है, 4 कपड़े दिए हुए हैं, ठीक है। मेनली 4 कपड़े हैं दोस्तों, कोई से भी रंग के कपड़े हो सकते हैं। 2 का यूज़ करके दोस्तों क्या आपको फ्लैग्स बनाने हैं, ठीक है। मतलब 2 का फ्लैग्स करके के दोस्तों आपको यूज़ बनाने हैं। 4 दोस्तों आपके पास फ्लैग्स हैं, 2 आपको उसमें से चूज करने हैं, ठीक है। तो 4p2 तरीके से कर सकते हो, राइट। या दोस्तों कैसे कर सकते हो, पहली 2 प्लेसेस हैं आपके पास, पहली जगह चारों में से कोई सा भी कपड़ा आ जाएगा, दूसरी जगह दोस्तों क्या है, एक यूज़ कर लिया आपने, फिर दूसरा कपड़ा आ जाएगा, राइट। रिपीटेशन दोस्तों इसके अंदर क्या है, अलाउड नहीं है, क्योंकि दोस्तों सेम कलर के क्या है 2 कपड़े जो है एक फ्लैग में आप लगा दोगे तो वो फ्लैग कंसीडर नहीं करा जाएगा, राइट। तो परम्यूटेशन का दोस्तों बता दिया कितने वेज में अरेंज करना है, जितने वेज भी निकलते हैं उनको उनका परम्यूटेशन बोलते हैं। तो ये दोस्तों प्रीवियस के वीडियोस में अपनों ने 2 वीडियोस के अंदर ये बातें सारी पढ़ी थी। तो आज दोस्तों चलते हैं तीसरे वीडियो पे और नए क्वेश्चन जो क्या हैं वो अपने पढ़ेंगे। अब आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ROHAN लेटर्स का प्रयोग कर 3 लेटर्स का कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आपके पास दोस्तों कितने 5 अल्फ़ाबेट हैं, इसमें से 3 का यूज़ करना है आपको, और पूछा है कि कितने वर्ड आप बना सकते हो जब रिपीटेशन अलाउड है और दोस्तों जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आप दोस्तों इसका आंसर मत देखो, सिंपल से अपने दिमाग में एक चीज़ सोचो कि ROHAN आपको 5 दिए गए हैं, राइट। तो पाँचों दोस्तों क्या है, डिस्टिंक्ट है सारे अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। पाँचों दोस्तों क्या है, डिस्टिंक्ट है अल्फ़ाबेट, तो आपको क्या 3 लेटर्स का प्रयोग करना है, तो 3 स्पेस पर आप बना लो, राइट। 5 है दोस्तों, जब रिपीटेशन अलाउड है तो कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ पे 5 आ जाएंगे, यहाँ पे 5 आ जाएंगे, यहाँ पे 5 आ जाएंगे, राइट। और दोस्तों जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो यहाँ पे पहले 5 रख दूंगा, फिर एक यूज हो गया 4 रख दूंगा, फिर दोस्तों 3 लिख दूंगा, ठीक है। या तो इस तरीके से कर लो, रिपीटेशन अलाउड है जब तो कोई चक्कर ही नहीं है, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है दोस्तों तब एक तो आप ऐसे कर लो, या दोस्तों आप कितने कर लो, 5 आपके पास क्या है शब्द हैं और उसमें से 3 यूज़ करने हैं, तो 5p3 तरीके से आप यूज़ कर लो इसको, राइट। तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों इसका आंसर अपने देखते हैं। आंसर है दोस्तों, जब रिपीटेशन अलाउड है मतलब एक ही लेटर जो है कई बार रिपीट हो सकता है, ठीक है। एक ही लेटर दोस्तों कई बार रिपीट हो सकता है, मतलब जो R है वो कई बार रिपीट हो सकता है, राइट। RROS इस प्रकार से दोस्तों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, राइट। तो देखिए 5 लेटर हैं तो पहली जगह 5 आ जाएंगे, दूसरी जगह 5, तीसरी जगह 5, तो 5 की पावर 3 यानी 125 आपका तरीके के शब्द बनेंगे, मतलब 125 परमुटेशन बनेंगे, राइट। तो दोस्तों अब से आपको ध्यान रखना है, आपको इसको फॉर्मूले की फॉर्म में भी बता देता हूँ। जब कि आपके पास
जब आपके पास दोस्तों n ऑब्जेक्ट हों और r प्लेसेस पे आपको अरेंज करने हों, ठीक है, जब दोस्तों आपके पास n ऑब्जेक्ट हों, जब दोस्तों आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हों, इस प्रकार से याद रखिए, जब आपके पास दोस्तों n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हों, उनको r प्लेसेस पर अरेंज करना हो, तो दोस्तों वो उसका आंसर क्या, n की पावर r आ जाएगा। ठीक है, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, जितनी जगह उनको अरेंज करना है उनकी पावर लगा दो। जैसे 5 मेरे पास ऑब्जेक्ट थे, 3 जगह अरेंज करना था तो मैंने 5 की पावर 3 इसको कर दिया, तो मेरा आंसर 125 आ गया। अगला देखिए दोस्तों, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक लेटर जो है एक वर्ड में दोबारा नहीं आ सकता। ठीक है, 3 आएगा तो दोस्तों ऐसे जैसे मान लो ROH तो बन गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ROR नहीं बनेगा। राइट, तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों, जो रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। राइट, तो इसमें देखिए दोस्तों कितना है, 5 आ गया। पहले तो 5 पहले प्लेस पे 5 आ सकते हैं, दूसरी जगह पे 4, तीसरी जगह पे 3। क्योंकि दोस्तों पहले 5 थे, पाँचों यूज़ कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे एक यूज़ कर लिया, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे क्या, इन 5 में से दोस्तों एक यूज़ कर लिया तो कोई भी 4 आएंगे। फिर दोस्तों क्या है, 2 यूज़ कर लिए कोई भी, तो 5 में से 2 यूज़ कर लिए तो 3 आएंगे। राइट, तो 60 इसका आंसर आ जाएगा। या दोस्तों इसको ऐसे कर सकते हो, 5p3 करके 5p3, तो 5 को दोस्तों क्या 3 बार कर लो, 5 गुना 4 गुना 3। या दोस्तों 5p3 का आंसर वैसे लगा लो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल। राइट, तो कैसे भी करोगे तो दोस्तों इस प्रकार से क्या ये चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जब दोस्तों कोई और कंडीशन नहीं दी होती, ठीक है, जब सिंपल ये दिया होता है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है और इतने लेटर हैं और आप इसका यूज़ करके कितने शब्द बना सकते हो, जब दोस्तों ये फॉर्मूला यूज़ कर लो आप। ठीक है, अगर दोस्तों कोई और कंडीशन नहीं है तब ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, वरना दोस्तों क्या कंडीशन के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा था अपनों ने, ठीक, आज भी मैंने आपको बताया, जैसे मोबाइल नंबर है 67 से स्टार्ट होगा, कोई मान लो ये शब्द दे देता कि ये जो शब्द हैं वो R से ही स्टार्ट होंगे, H पे ही ख़त्म होंगे। ठीक है, तो अपने को क्या दोस्तों ओनली फिर उस हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से काम करना पड़ता है। दोस्तों आंख बंद करके ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। जब हमें दोस्तों सिंपल चीज़ें दी होगी, जब कोई और कंडीशन इसके साथ अटैचमेंट नहीं होगी, उस केस के अंदर ही हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, वरना दोस्तों आपको इस हिसाब से चलना पड़ेगा जो ये चीज़ आपको दी गई है। ठीक है, मान लो दोस्तों इसमें बोल देता कि रोहन है, ठीक है, इसको 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है, स्टार्टिंग R से होनी चाहिए, एंडिंग HN से होनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों क्या है कि इसके अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो उसके इसके अंदर क्या करते हैं, अपने 2 यूज कर लिए। ठीक है, फिर दोस्तों आपके पास 3 शब्द बचते, प्लेस कितने हैं दोस्तों 2, तो 3p2 में कर देता है उसको। ठीक है, मतलब 3 जो हैं वो 2 प्लेसेस पे क्या हो सकते हैं, इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जो उसको कंडीशन के हिसाब से कर देता। अब मान लो कह देता कि स्टार्टिंग R से होनी चाहिए। ठीक है, 4 प्लेसेस पे आज आप इसको अरेंज करो, स्टार्टिंग R से होनी चाहिए, तो दोस्तों क्या है, बच्चे कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 शब्द हैं दोस्तों, एक यूज कर लिया, मतलब बचे कितने 4। ये 4 दोस्तों क्या यहाँ पे घूम सकते हैं। ठीक है, तो 4p3 तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। या दोस्तों वैसे सोच लो, पहली जगह 4 आ सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो दूसरी जगह 3 आ सकते हैं, तीसरी जगह 2 आ सकते हैं। 4 3 12 2 24। राइट, तो इस प्रकार से दोस्तों क्या आपका दिमाग खुला होना चाहिए और कंसेप्ट में क्लैरिटी थोड़ी सी होनी चाहिए, तो आप चीज़ों को कर सकते हो। अगला चलिए दोस्तों, 5 लड़के हैं, B1 B2 B3 B4 B5 तथा 3 चेयर्स हैं, तो कितने तरीके से दोस्तों इन लड़कों को इन चेयर्स पर बैठाया जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों वो ये वही बातें आगे मैंने बताया था कि पर्सन्स अगर आपको गिवन है तो मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। क्यों, क्योंकि दोस्तों मान लो ये 5 लड़के थे, B1 B2 B3 B4 B5 और 3 चेयर्स हैं। राइट, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अगर दोस्तों मैं B1 को बता दूं तो क्या उसी टाइम B1 कहीं और पे जाके बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। तो दोस्तों एक B1 को मैंने फिक्स कर लिया, तो B1 दोस्तों या तो यहाँ पर बैठ सकता है दोस्तों, सेम टाइम पे B1 किसी दूसरी कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। फिर दोस्तों B2 B3 B4 B5 में से कोई सी पे यहाँ पे बैठ सकते हैं। राइट, अगर दोस्तों मान लो मैंने B1 को यहाँ बिठा लिया 3 नंबर प्लेस पे, तो क्या है आगे वाली दोनों कुर्सियों पे B1 के अलावा बैठेंगे। ठीक है, तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर पर्सन्स आपको गिवन है तो उसके अंदर रिपीटिशन उनका अलाउड नहीं होता। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब तो समझते हो दोस्तों आप, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है जो ऑलरेडी अंडरस्टूड है चीज़ें। ठीक है, जैसे मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर के अंदर क्या है दोस्तों, मान लो आप कंप्यूटर परचेज करके लाए। ठीक है, उसके अंदर जो राइट कॉर्नर के अंदर है टाइम वगैरह ऑटोमेटिकली आता है। ठीक है, वो मतलब कि वो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर की सेटिंग है, कॉपी पेस्ट करने के ऑप्शन जो हैं। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपको कोई बहुत ज़्यादा नहीं करी। मान लो विंडो इंस्टॉल्ड आई है, ठीक है, तो विंडो इंस्टॉल्ड है तो विंडो के अंदर दोस्तों कॉपी कट पेस्ट सारी चीज़ें जो आप करते हो, ठीक है, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको जो दिखती है स्क्रीन, उसके अंदर जो चीज़ें हो रही है, तो दोस्तों विंडोज़ का उसको बाय डिफ़ॉल्ट देता है आपको। ठीक है, आपने खुद से कोई चीज़ें क्रिएट नहीं की। एक्सेल के अंदर दोस्तों आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया, ठीक है, एक्सेल के अंदर दोस्तों आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया तो उसके अंदर आपने फॉर्मूला वगैरह लगा के इनका ऐड कर दिया 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लिखे सम 1 2 3 की रेंज सिलेक्ट करके, तो ये क्या है दोस्तों आपने मेहनत करी है।
राइट। अगर दोस्तों ये कंप्यूटर खुद से करता है तो इसको बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। तो मतलब इसका ये हो गया कि अगर पर्सन्स गिवन है तो आपको अंडरस्टूड है ये ऑटोमेटिकली कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, राइट। यानी एक पर्सन दोस्तों एक टाइम पर एक ही चेयर पर बैठ सकतेगा, ठीक है। B1 B2 B3 B4 B5 आपके पास क्या है, बंदे हैं। 3 चेयर पे बिठाने तो दोस्तों 3 मैंने प्लेस बना लिए। पहली चेयर पे दोस्तों 5 के 5 आ सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो दूसरी जगह 4 आएंगे। तीसरी जगह दोस्तों क्या 3 5 के 20 दिए 60। एक तरीका तो दोस्तों ये हो गया। यहाँ पे क्या है, n ग्रेटर देन r है, राइट। n मतलब ऑब्जेक्ट्स प्लेसेस से जाता है। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, 5p3 कर दो। 5 को दोस्तों क्या 3 बार खोल दो, 5 4 3, 5 को 20 दिया 60, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तीसरा दोस्तों तरीका क्या है, आप 5p3 कर लिख लो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल कर लो, तो भी आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। 5 चेयर हो तथा 3 लड़के हो तो भी आंसर सेम आएगा। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं बोल देता कि 5 लड़के हैं, 5 लड़के तो सॉरी प्रीवियस एग्जाम 5 चेयर हैं और दोस्तों 3 बॉयज़ हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो आपकी चेयर्स हैं वो ज़्यादा हो गई और लड़के दोस्तों कम हो गई तो भी क्या आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों आपका NPR की जगह आप इसको RPN से सोच सकते हो, ठीक है। मतलब 5 चेयर है तो 5p3 ये वो सेम ही होगा, ठीक है। n और r, n जो है दोस्तों वो हमेशा बड़े वाला होता है, ठीक है। इसको ऐसे सोच लो कि 5 चेयर थी, 3 लड़के थे, मैंने पहले 5 चेयर जो है पहले तीनों लड़कों को दे दूंगा मैं, ठीक है। तो फिर दूसरे को क्या है दोस्तों, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 1 चेयर ये रख लेगा, बाकी 4 क्या है दोस्तों आगे में दे सकता हूँ, 5 गुना 4, 2 चेयर गई तो दोस्तों क्या तीसरे लड़के को 3 चेयर में से कोई भी चूज़ कर सकता है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको आप सोच सकते हो। अब 3 केस मेरे पास बन गए। n और r 2 चीज़ें हैं, जब n ग्रेटर देन r होगा तो दोस्तों NPR हो जाएगा, जब दोस्तों r ग्रेटर देन n होगा जब RPN हो जाएगा, ठीक है। वो सेम ही आंसर आएगा, जो बड़ा होगा दोस्तों उसको आपको ऊपर लिखना है, राइट। अब दोस्तों जब n और r बराबर हो जाते हैं, n और r जब बराबर हो जाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, जब n फैक्टोरियल में लिखता हूँ जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये तीनों केसेस वही हैं जब क्या रिपीटेशन अलाउड नहीं होते, NPR RPN और दोस्तों ये क्या हो गया आपका n फैक्टोरियल, राइट। ये क्या हो गया दोस्तों आपका n फैक्टोरियल जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। n बराबर r का केस क्या हो गया दोस्तों, मान लो 3 पर्सन है मेरे पास और 3 ही चेयर है मेरे पास, राइट। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 3 गुना 2 गुना 1 में कर दूंगा तो मैंने 3 फैक्टोरियल आंसर आ गया आपका, ठीक है। 3 मतलब क्या था दोस्तों 3p3 था, तो यानी n फैक्टोरियल बोल दो या r फैक्टोरियल बोल दो, कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ रहा आपके, राइट। आगे चलते दोस्तों, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब दोस्तों क्या है करना है आपको, 4 डिजिट के नंबर आपको बनाने हैं, ठीक है। और दोस्तों यूज़ किसको करना है, 1 to 9 को, ठीक है। इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन क्या है दोस्तों अलाउड नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 1 to 9 जो है 9 नंबर है, 9 नंबर क्या है दोस्तों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, 9 दोस्तों क्या है आपके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, राइट। उन 9 बंदों को दोस्तों क्या है 4 जगह आपको बिठाना है, ठीक है। मतलब 9 में से 4 को आपको चूज़ करना है, राइट। तो 9p4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 यानी 3024। ऐसे नहीं करना साथ, ऐसे कर लो, पहली जगह आपके पास 9 ऑप्शन है, फिर एक जो यूज़ हो जाएगा तो फिर 8 फिर 7 फिर 6, राइट। सेम बातें हैं दोस्तों। आगे चलिए, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग फर्स्ट 7 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, ठीक है। 4 लेटर का दोस्तों आपको कोई भी कोड बनाना है और यूज़ क्या करने हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 7 लेटर, ठीक है। ABCDEF और G7 होता है, ठीक है। तो ये 7 आपको यूज़ करने हैं और 4 लेटर के बनाने हैं। तो पहली जगह दोस्तों के सातों के सातों आ जाएंगे। रिपीटेशन दोस्तों क्या है अलाउड इसके अंदर नहीं है, राइट। इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। दूसरी जगह दोस्तों 6 आ जाएंगे, फिर क्या आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, फिर दोस्तों क्या है 4 आ जाएंगे, राइट। 5 चौके 20, 20 छक्के 120, 120 गुना 7 यानी 840 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आगे देखिए दोस्तों, इसके अंदर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड राहुल बी अरेंज्ड, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये एग्जांपल है हमारे पास, RAHUL जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसका दोस्तों बताना है आपको कि कितने वेज के अंदर क्या इसको आप अरेंज कर सकते हो, राइट। तो इसमें देखिए दोस्तों लिख सकते हो आप, वो क्या है कि रिपीटेशन जो है दोस्तों अलाउड इसके अंदर नहीं है, राइट। तो इसको दोस्तों तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे। 5 लेटर है दोस्तों, 5 प्लेसेस हैं आपके पास, या दोस्तों 5 पर्सन है 5 प्लेसेस हैं। 5 डिस्टिंक्ट लेटर है दोस्तों, 5 प्लेसेस पे आपको अरेंज करना है,
ठीक है। या दोस्तों 5 डिस्टिंक्ट पर्सन है, आपको 5 चेयर पर बिठाना है, ठीक है। तो इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन होंगे जो परमुटेशन से रिलेटेड सवाल होंगे, राइट। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 ही आपके पास लेटर हैं, 5 ही दोस्तों क्या है, 5 ही है, 5 ही दोस्तों क्या है आपके पास प्लेसेस हैं, राइट। तो इसको दोस्तों 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब पहली जगह दोस्तों 5 आपके पास ऑप्शन है, दूसरी जगह दोस्तों 1 कम हो जाएगा तो 4 बचेंगे, तीसरी जगह दोस्तों क्या है 2 यूज हो जाएंगे तो 3, फिर दोस्तों 2, फिर 1, यानी 5 फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या दोस्तों इसको ऐसे सोच सकते हो 5 भी 5 है, राइट, यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, राइट। या दोस्तों इसको बोल सकते हो 5 फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा। या ऐसे सोच सकते हो कि n बराबर जहाँ पे r है, ठीक है, रिपीटेशन दोस्तों अलाउड नहीं है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, n फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये दोस्तों आपका राहुल का आपने बना दिया, राइट। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, MONDAY, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, ठीक है। एक दोस्तों आपको क्या है शब्द दे दिया मंडे, MONDAY, ठीक है। इसके अंदर बता दिया कोई भी लेटर क्या आपको रिपीट नहीं करना, राइट, मतलब क्या रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब इससे क्या है दोस्तों, आपको इनके लेटर का प्रयोग करके दोस्तों क्या वर्ड्स बनाने हैं, राइट। या ये बोल सकते हो कि इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वर्ड्स और विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, राइट। अब दोस्तों क्या है, पहला आपको क्वेश्चन पहला दे दिया कि 4 लेटर के शब्द बनाने हैं, ठीक है। पहला दोस्तों बोल दिया आपको 4 लेटर के शब्द बनाने हैं, राइट। मंडे दोस्तों कितने में, मंडे के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 में से दोस्तों आपको क्या 4 चूज़ करने हैं, ठीक है। 4 चूज़ करने हैं, वो भी क्या है दोस्तों, आपको 4 चूज़ करने हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 6 भी 4 तरीके से आप कर सकते हो, राइट। या इसको ऐसे सोच सकते हो 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, 4 प्लेसेस पर आपको अरेंज करने, तो 6 भी 4 से कर लो, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 360 आ जाएगा, ठीक है। 360 दोस्तों क्या है इसका आंसर आ जाएगा, राइट। या दोस्तों इसको ऐसे सोच लो 4 प्लेसेस हैं, 6 बंदे हैं, तो पहली जगह दोस्तों 6, 1 यूज हो गया 5, फिर दोस्तों 2 यूज हो गए 4, फिर 3 यूज हो गए तो 3, राइट। अगला दोस्तों ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, मतलब 6 लेटर हैं, 6 प्लेसेस हैं, तो 6 फैक्टोरियल आपका आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, 6 फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा। अगला चलते दोस्तों, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल, ठीक है। सारे लेटर तो आपको यूज़ करने हैं, लेकिन जो आपका फर्स्ट लेटर जो होगा दोस्तों वो क्या होना चाहिए, वो वोवल होना चाहिए, ठीक है। सारे लेटर तो दोस्तों आपको यूज़ करने हैं, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है वो वोवल होना चाहिए, ठीक है। तो मंडे के अंदर देखिए दोस्तों कितने वोवल हैं, MONDAY के अंदर, ये एक तो O वोवल है, एक दोस्तों A वोवल है, ठीक है। मतलब पहली जगह पे दोस्तों क्या है 2 पॉसिबिलिटी, O या A में से कोई सा भी एक आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों टोटल 6 लेटर थे, ठीक है, उनको क्या है दोस्तों आपको अरेंज करना था। अब 6 में से दोस्तों O या A में से एक यहाँ पे आ जाएगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 5, अब 2 यूज हो गए तो कितने 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, राइट। तो मतलब 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, या इसको ऐसे लिख सकते हो दोस्तों 2 गुणा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसा समझ लो कि 2 गुणा 5 फैक्टोरियल, या दोस्तों ऐसे बोल दो कि O या A में से कोई एक यहाँ पे आ जाएगा। बाकी दोस्तों आपके पास कितने डिजिट बचे हैं, 5 डिजिट आपके पास बचे हैं, 5 ही प्लेसेस आपके बचे हैं, तो इसको 5 फैक्टोरियल तरीके से भी मैं अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगला चलिए दोस्तों, फाइंड द नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड DAD, ठीक है दोस्तों। हमारे डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट का नाम आ गया, ठीक है। तो इससे दोस्तों इसको अरेंज आप कैसे कर सकते हो। अब दोस्तों ये क्या रिपीटेशन वाला केस है, ठीक है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था HIGH हाई वाला, ठीक है। तो ये DAD के अंदर देखिए दोस्तों D जो है 2 बार आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड DAD वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, ठीक है। रिपीटेशन दोस्तों क्या है आप नहीं कर सकते, तो उस केस के अंदर क्या होगा, राइट। अर्थ के साथ या बिना अर्थ के अक्षर वाले शब्दों की संख्या ज्ञात करें। अब दोस्तों हिंदी में बता देता हूँ कैसे आएगा क्वेश्चन। अर्थ के साथ या बिना अर्थ के अक्षर वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जो DAD शब्द के द्वारा, जो DAD शब्द के अक्षरों से बन सकते हैं, ठीक है। जहाँ अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, राइट। जहाँ पर क्या है दोस्तों अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होगा आपका DAD जो तो क्या 3 लेटर का शब्द है ये, ठीक है। अगर दोस्तों ये डिस्टिंक्ट होते, मान लो D1 A D2 होते, तो क्या मैं क्या करता 3 फैक्टोरियल तरीके से इसको अरेंज कर सकता था, ठीक है। जहाँ पर क्या है
अपना रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड होता है तो दोस्तों क्या करते हैं आपने, रिपीटेशन अलाउड होता है तो दोस्तों सिंपल हो जाता है, 3 प्लेसेस में बना लेता हूँ, ठीक है। अगर 3p3 है, n बराबर r है, तो ठीक है n की पावर में r कर देता हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों n और r में फ़र्क होता है, रिपीटेशन जब अलाउड होता है तो फिर क्या है, मैं उसको 3 गुणा 3 इस प्रकार से भी क्या है दोस्तों कर सकता हूँ। मान लो 2 प्लेस होते, 3 शब्द आपके पास है, तो 3 गुणा 3 इस प्रकार से हो जाता, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और D1 D2 होता तो मैं 3 फैक्टोरियल यानी 6 तरीके से इसको अरेंज कर सकता था, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, अब DAD जो क्या है, ये तो सेम है D और D, राइट। अब दोस्तों मान लो D1 और D2 करके मान लो इसकी मैं कॉम्बिनेशन बनाऊँ, 6 तरीके बनाऊँ, 6 केस कौन कौन से बनेंगे, D1 D2 से दोस्तों क्या है 6 तरीके कौन कौन से बनेंगे। पहले मैं दोस्तों D1 को फिक्स कर लेता हूँ, यहाँ पे D2 आ गया, और दोस्तों D1 फिक्स है तो D2 आ गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने A को फिक्स कर लिया, A को फिक्स करते ही दोस्तों इधर आ गया D1 D2, फिर दोस्तों D2 D1, राइट। इसके बाद दोस्तों मैंने D2 को फिक्स कर लिया, फिर दोस्तों D1 और D1, यानी ये 6 केसेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 केस मैंने जो निकाले हैं, यही 6 केस बनेंगे इसके, राइट। लेकिन दोस्तों क्या है D1 और D2 तो क्या है, D1 बराबर D2 बराबर D है, ठीक है। दोस्तों इसकी वैल्यू मैं अगर पुट कर दूंगा D1 बराबर D2 बराबर A, तो ये ऐसे बनेगा दोस्तों DAD, ये बनेगा दोस्तों DDA, ADD ADD DDA और दोस्तों DAD। तो अब दोस्तों इसको ध्यान से देखोगे, अगर आप गौर से देखोगे तो ये देखिए दोस्तों DAD पहले आ गया, फिर दोस्तों ये लास्ट में DAD आ गया, फिर दोस्तों DDA यहाँ भी आ गया, ये मतलब यहाँ पे भी आ गया, ADD दोस्तों यहाँ पे भी आ गया, और ये ADD यहाँ पे भी आ गया। तो मतलब क्या दोस्तों, हर केस रिपीट हो गया, ठीक है। हर केस क्या हुआ दोस्तों, रिपीट हो गया। जब मेरे पास 2 वैल्यू जो क्या थी सिमिलर थी, तो हर केस क्या दोस्तों रिपीट हो गया। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा, 6 जो थे ये डबल केस बन गए, तो इसको मैं 2 का भाग दे दूंगी, यानी 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब DAD से दोस्तों क्या है, आपके 3 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे जो आप डिफरेंट करके बना सकते हो, राइट। कौन कौन से बनेंगे दोस्तों, DAD बनेगा एक तो DAD है ही, एक दोस्तों DDA बन जाएगा, एक दोस्तों ADD बन जाएगा, ठीक है। तो 3 ही केसेस आपके बनेंगे इससे, राइट। अब दोस्तों अब इसको और अपने बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जैसे देखिए कि DAD है, ठीक है, हर पर्टिकुलर केस दोस्तों डबल हो रहा है, राइट। मतलब DAD के अंदर अपन ने देखा कि जो हर पर्टिकुलर केस जो है दोस्तों वो डबल हो रहा था, ठीक है, हर पर्टिकुलर केस जो है दोस्तों वो डबल हो रहा था, राइट। ये देखिए हर पर्टिकुलर केस डबल हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल में दोस्तों एक शब्द 2 बार है, यानी वो 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते थे, ठीक है। अगर वो डिस्टिंक्ट होते, राइट, इसलिए वो सेम है तो 2 फैक्टोरियल केस कम बनेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते तो ये 6 तरीके से बन सकते थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये डिस्टिंक्ट नहीं है, राइट। तो 2 शब्द हैं तो दोस्तों क्या है, हर केस जो है 2 फैक्टोरियल तरीके से क्या है दोस्तों डबल हो रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें जब भी आए तो 3 फैक्टोरियल तो टोटल केस बनेंगे, इसमें दोस्तों 2 फैक्टोरियल का आप भाग लगा दोगे, ठीक है। 2 शब्द D और D 2 हैं, तो इसमें क्या है दोस्तों आप 2 फैक्टोरियल तरीके का आप भाग लगा सकते हो, राइट। तो इसमें दोस्तों 2 फैक्टोरियल तरीके का आप भाग लगा दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत सारे एग्जांपल अपने करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ठीक है, वरना आप इसको याद भी कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंपल मैंने बता दिया कि DAD है, 6 तरीके से बनेंगे। अगर दोस्तों क्या है आप इसको ये केस बनेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है D1 D2 बराबर तो D है, तो हर केस क्या रिपीट हो रहा है। मतलब ये D और D जो है ये 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। मतलब ये D1 ये D2 है तो D2 D1 आ सकता है, मतलब एक केस और 2 केस। अगर ये दोस्तों DD ही हैं तो ये अरेंज कैसे होंगी, तो ऑलरेडी अरेंज है, इसको आगे पीछे कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब 2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो 2 फैक्टोरियल तरीके से वो अरेंज हो सकते हैं। अगर वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो जाए तो 2 फैक्टोरियल केस जो क्या है आपके कम बनेंगे, इसलिए हम क्या है हम भाग देते हैं इसके अंदर, ठीक है। बाकी दोस्तों आप याद भी रख सकते हो। जैसे अगला शब्द दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, भुवनेश शब्द है, BHUVNESH, BHUVNESH, ठीक है। भुवनेश दोस्तों नाम है एक, तो इसके अंदर बताने है दोस्तों, फाइंड द नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड भुवनेश वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, ठीक है। 8 शब्दों का दोस्तों क्या है आपके पास, 8 लेटर का क्या है दोस्तों एक शब्द है आपके पास। इससे क्या है आपको इसको अरेंज करके दोस्तों कितने शब्द आप बना सकते हो, ठीक है। इसको दोस्तों कितने तरीके से आप परमुटेशन कर सकते हो, कितने तरीके से अरेंज इसको कर सकते हो, ठीक है। तो वो बात इसके अंदर बोली गई है, राइट। तो दोस्तों 8 आपके पास क्या थे, ऑब्जेक्ट थे, ठीक है। 8 दोस्तों आपके पास ऑब्जेक्ट थे, 8 ही प्लेसेस भी आपको अरेंज करने हैं, तो 8 फैक्टोरियल तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ तो मुझे पता है, n बराबर जहाँ पे r हो तो n फैक्टोरियल तरीके से क्या है दोस्तों उसको अरेंज कर सकता हूँ। या ऐसे समझ लो आप पहली जगह 8 आएंगे, फिर 7 आएंगे, फिर 6 आ जाएंगे, 7, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक गौर से आप चीज़ देखोगे तो कुछ दोस्तों रिपीट हो रहा है,
चीज़ें जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है। एक तो दोस्तों एच आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, बाकी तो दोस्तों कोई सा भी रिपीट नहीं हो रहा, मतलब 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से आपका इसको भाग लगा दोगे तो टोटल आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे दोस्तों जो आंसर आएगा, ठीक है, मतलब 2 फैक्टोरियल से आपको भाग देना है कुल मिला के, राइट। तो ये हो दोस्तों मेरा भुवनेश को मैंने कर दिया। अब आगे चलते दोस्तों अपने कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ, अब दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या 1 और 2 कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल अपने कर लेंगे तो क्या चीज़ हमें याद हो जाएगी, और क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार के एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ, अब इसके अंदर ये भर लेंगे 7 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। पहला दोस्तों मैं नवदीप ले लिया, ठीक है, वेयर formed out of the letter of the word नवदीप where the repetition of the letter is not allowed, ठीक है। रिपीटेशन दोस्तों आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इस केस के अंदर दोस्तों नवदीप नाम के शब्द के कितने अरेंजमेंट आप बना सकते हो, ठीक है, मतलब इनसे दोस्तों क्या कितने परमुटेशन आपके बनेंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों कितने 7 लेटर हैं तो 7 फैक्टोरियल तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ। ये दोस्तों सारे केस जो हैं वो n बराबर r के हैं, ठीक है। तो इनके दोस्तों जो परमुटेशन बनेंगे वो n फैक्टोरियल बनेंगे आपके, ठीक है। n बराबर दोस्तों r के केस हैं और इसके अंदर जो परमुटेशन आपके बनेंगे दोस्तों n फैक्टोरियल तरीके के बनेंगे, ठीक है। इससे दोस्तों कम बोलता तो मैं कम का भी कर देता कि ये बोल देता 7 में से 4 चूज़ करने हैं, 3 चूज़ करने हैं, वो भी अपने एग्जांपल देखेंगे आगे, राइट। लेकिन दोस्तों n बराबर r वाले केस अभी अपने करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों NAVDEEP, ठीक है, नवदीप है 7 लेटर हैं तो 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो लेकिन दोस्तों ई 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से मैं इसको भाग लगा दूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। या दोस्तों इसको ऐसे कर दो 7P7, ये सारा हो गया मामला आपका, फिर 2 फैक्टोरियल से भाग लगा दो। अगला देखिए दोस्तों शब्द है AAKASH, ठीक है, आकाश दोस्तों शब्द है, इसके अंदर देखिए दोस्तों A 3 बार आ रहा है, ठीक है। 6 लेटर हैं दोस्तों, 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएंगे। A 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल से मैं भाग लगा दूंगा, ठीक है। दोस्तों हमें यूनिक अरेंजमेंट्स बनाने हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट्स बनाने हैं, राइट। जैसे दोस्तों DAD के अंदर चीज़ें रिपीट हो रही थी तो वो चीज़ें क्या है दोस्तों हमें परमुटेशन के अंदर कंसीडर नहीं करनी, राइट। तो इसमें दोस्तों क्या अरेंजमेंट 6 टाइम्स क्या रिपीट हो गए, सेम बन गए हैं, इसलिए मैंने 3 फैक्टोरियल से भाग लगा दिया। अब दोस्तों ये एग्जाम्पल आपका वापिस आ गया HIGH वाला, ठीक है, 4 फैक्टोरियल बटे H 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल का भाग लगा दोगे, ठीक है। मुकेश दोस्तों एक शब्द है 6 लेटर्स का है तो 6 फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। अब दोस्तों कोई सा भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा तो किसी का भी आपको भाग नहीं देना, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों शब्द रवि है, रवि के अंदर दोस्तों 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएगा, राइट। 4 प्लेसेस हैं, 4 ही आपके पास क्या है दोस्तों ऑब्जेक्ट हैं और 4 ही प्लेसेस हैं तो 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। कोई भी रिपीट नहीं हो रहा तो आपको कोई भी इसके अंदर छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। अगला है दोस्तों राम शब्द है, ठीक है, तो राम के अंदर दोस्तों क्या 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। N बराबर R बराबर कितना है 3 है तो मतलब 6 तरीके बनेंगे। तो 6 कौन कौन से बनेंगे दोस्तों वो भी आपको बता देता हूँ। पहले R को फिक्स कर लो, पहले दोस्तों क्या है आप R को फिक्स कर लो, A और M आ जाएगा, MA आ जाएगा, फिर A को फिक्स कर लो RM आ जाएगा, MR आ जाएगा, फिर दोस्तों M को फिक्स कर लो RA आ जाएगा और AR आ जाएगा, राइट। ये 6 तरीके क्या है दोस्तों इसके बनेंगे। अगला चलिए देखिए दोस्तों हेमंत नाम का एक शब्द है HEMANT, तो इसको 6 फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अगला दोस्तों गोविंद है, ठीक है, 6 फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। अगला दोस्तों ABABACDF है, ठीक है, तो इसके अंदर देखिए दोस्तों 8 फैक्टोरियल तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो क्योंकि 8 शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोस्तों A जो है इधर देखिए 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से भाग लगा दूंगा। फिर दोस्तों B जो है 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसको मैं 2 फैक्टोरियल तरीके से भाग लगा दूंगा। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल, राइट। तो ये क्या है आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। अगला देखिए दोस्तों अगला एग्जांपल है, अगला मैंने 9 का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। AAABBCDCB है, इसको आपको अरेंज करना है तो 9 है तो 9 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होगा। इसके बाद दोस्तों A 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल से, फिर दोस्तों B जो 3 बार है उसको 3 फैक्टोरियल से, फिर दोस्तों C जो है 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल तरीके से इसको अरेंज हो सकता है, ठीक है। तो आप दोस्तों अपना नाम ले लो, ठीक है, अपनी फैमिली मेम्बर का किसी का भी नाम ले लो, ठीक है। तो आप दोस्तों का लिख के इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो दोस्तों आपका कोई भी XYZ कोई भी नाम, मान लो पूजा किसी का नाम है POOJA, ठीक है। तो इसमें दोस्तों वो कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 है तो दोस्तों 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल का आप भाग लगा दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार के दोस्तों आप एग्जाम्पल करते रहोगे तो आपकी क्या चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी, राइट। इसको दोस्तों आपको फॉर्मूले के तौर पे देख रहे हैं तो ऐसे दोस्तों देख सकते हो द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, n ऑब्जेक्ट के दोस्तों परमुटेशन जहाँ पर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड, मतलब p ऑब्जेक्ट जो है रिपीट हो रहे हैं एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। तो उस केस के अंदर परमुटेशन क्या बनेंगे n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, जैसे मैं कर रहा हूँ n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, राइट। अगर दोस्तों P1 P2 ज़्यादा हो तो आपको कुछ नहीं करना, n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल करना है, ठीक है। अगला शब्द देखिए दोस्तों
बिलीव है, इसको कैसे आप अरेंज कर सकते हो, कितने शब्दों का है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल बच्चे बटे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, ई 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो 1 2 3, 3 फैक्टोरियल का आप भाग लगा दोगे, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, इलाहाबाद लिखा हुआ है, ठीक है। अगला शब्द क्या है दोस्तों, इलाहाबाद लिखा हुआ है, राइट। तो इलाहाबाद के अंदर देखिए दोस्तों 9 है टोटल शब्द, तो 9 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर देखिए ए 4 बार रिपीट हो रहा है, एल 2 बार रिपीट हो रहा है, ए देखिए 1 2 3 और 4, तो 4 फैक्टोरियल से भाग लगा दूंगा, फिर दोस्तों एल को क्या मैं 2 फैक्टोरियल से भाग लगा दूंगा, ठीक है। अगला शब्द देखिए दोस्तों परमुटेशंस है, और इसके साथ इसने क्या कुछ कंडीशंस भी दे दी अपने को। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस कैन बी अरेंज्ड इफ़ द वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, ठीक है। शब्द दोस्तों परमुटेशन के स्टार्ट कहाँ से होंगे, पी से, और एंड कहाँ से होंगे, एस से, राइट। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों कैसे बनेगा इसका मामला, अब परमुटेशन से है, ठीक है। तो पी से स्टार्ट कर दिया और एस पे दोस्तों मैंने ख़त्म कर दिया। टोटल कितने शब्द थे दोस्तों परमुटेशन के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थे, तो दोस्तों 2 फिक्स कर लिए मैंने, पी और एस। तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास इन दोनों का, राइट। इन दोनों दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बचे कितने दोस्तों, 10 प्लेसेस, ठीक है। तो 10 प्लेसेस दोस्तों, 10 ही आपके पास शब्द हैं, तो 10 फैक्टोरियल तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। एकदम सिंपल बात है। 10 फैक्टोरियल तरीके से दोस्तों आप अरेंज तो कर सकते हो, लेकिन देखिए क्या कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है। तो हाँ दोस्तों चीज़ें आपकी क्या रिपीट हो रही है, टी आपका 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको 2 फैक्टोरियल तरीके से क्या है दोस्तों, इसको मैं कर दूंगा 2 फैक्टोरियल तरीके से। दोस्तों क्या है, 2 फैक्टोरियल केस जो है इसके ज़्यादा बनेंगे। जहाँ पे भी दोस्तों टी आएगा, मैंने T1 T2 से एग्जाम्पल लेके करूँगा, तो ये दोस्तों क्या 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो ये 2 फैक्टोरियल तरीके क्या है दोस्तों कम बनेंगे। ऊपर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पे जो ए जो है, ए 4 बार था, A1 A2 A3 और A4, ठीक है। मान लो ये 4 अलग अलग होते तो ये 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते थे, ठीक है। ये इधर आ जाता, ये इधर आ जाता। अब दोस्तों ए सेम है, तो मतलब 4 फैक्टोरियल केस जो क्या हैं वो कम बनेंगे, ठीक है। इसलिए क्या है हम इसको डिवाइड करते हैं, राइट। अगला चलिए दोस्तों परमुटेशन हमने देख लिया। अगला देखिए, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड सेक्रेड कैन बी अरेंज्ड सो दैट वोवल्स केम टुगेदर, ठीक है। सेक्रेड है दोस्तों SACRED, सेक्रेड है आपके पास। अब इसको अरेंज करना है, तो इसमें देखिए दोस्तों वोवल और कॉन्सोनेंट आप अलग अलग कर लो। वोवल दोस्तों कितने हैं, ए और ई हैं। वोवल कौन से होते हैं दोस्तों, AEIOU, ठीक है। स्वर दोस्तों कितने होते हैं, AEIOU। और व्यंजन दोस्तों कितने हैं, जो इनको अलावा हैं, इनको सारे छोड़ के, ठीक है। तो AE दोस्तों क्या हो गए, मेरी वोवल हो गई। अब मेरे पास कॉन्सोनेंट कितने हो गए दोस्तों, ये सारे हो गए। अब ये बोल रहा है दोस्तों कि कितने तरीके से क्या है इस लेटर्स को अरेंज किया जा सकता है कि वोवल्स जो क्या हैं वो एक साथ आएँ, ठीक है। तो दोस्तों 6 लेटर्स हैं आपके पास, आपस में डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो आपको डिवाइड नहीं करना है किसी भी चीज़ से, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। और दोस्तों जितने लेटर्स हैं उतने ही प्लेसेस पे हैं, तो n फैक्टोरियल तरीके से आप इसको अरेंज भी कर सकते हो, राइट। तो इसको दोस्तों करने में थोड़ी सी आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी। तो ए और ई क्या है दोस्तों, मैं इनको एक प्लेस मान लेता हूँ, ठीक है, ए और ई, राइट। सेक्रेड दोस्तों कितने 6 शब्दों का है, ठीक है। तो मैंने क्या है ए और ई को एक साथ बिठा लिया। बाकी 4 प्लेस दोस्तों क्या आपने खाली छोड़ दिए, राइट। बाकी कुछ दोस्तों क्या है 4 प्लेस आपने खाली छोड़ दिए। अब दोस्तों ये 4 प्लेस हो गए और ये एक प्लेस AE का हो गया। तो आपस में दोस्तों क्या है, AE पहले मैंने यहाँ बिठा दिया, मान लो फिर AE को मैंने यहाँ बिठा दिया, तो मतलब AE एक साथ विचरण करेंगे इन चारों के साथ। टोटल दोस्तों आपके पास कितने, मतलब 5 प्लेसेस हो गए। 4 प्लेसेस दोस्तों ये हो गए, यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 2 3 4, ठीक है। A और E को दोस्तों मैंने एक एंटिटी मान लिया, ठीक है। टोटल प्लेस दोस्तों मान लो अब 6 नहीं 5 ही हैं, 1 2 3 4 और ये 5। AE को मैंने एक मान लिया, बाकी दोस्तों 4 जो हैं वहाँ पे SCRD के लिए मैंने रिजर्व कर दी, ये आपस में घूमेंगे इधर उधर, ठीक है। तो टोटल दोस्तों कितने हो गए, SCRD इधर उधर जा सकते हैं, AE भी दोस्तों इधर उधर जगह बदल सकते हैं। मतलब टोटल 5 फैक्टोरियल तरीके से दोस्तों क्या है ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। 4 ये और 5 भी ये, AE को मैंने एक साथ रख दिया। लेकिन दोस्तों एक केस ये भी तो है जहाँ पे A और E जो है अपनी जगह बदलेंगे, ठीक है। मतलब 2 फैक्टोरियल तरीके से क्या है दोस्तों आपका वो अपनी जगह भी बदल सकते हैं। इसलिए जो भी केसेस बनेंगे वो दोस्तों डबल बनेंगे, इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे यूज़ किया है। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मान लो वो कह देता कि कॉन्सोनेंट एक साथ रहने चाहिए, तो कॉन्सोनेंट एक साथ रहने चाहिए, तो दोस्तों मैं कॉन्सोनेंट को एक एंटिटी मान लूँगा। A और E दोस्तों एक प्लेसेस यहाँ पे खाली रहेगा, या दोस्तों यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो SCRD हो गया, बाकी 2 प्लेसेस पे A और E हैं,
ठीक है। अब दोस्तों कितने हो गए टोटल, 1 2 3, तो मतलब 3 फैक्टोरियल केस तो आपके बनेंगे कि जहाँ पर ये आपस में एक विचरण करेंगे, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है। बाकी दोस्तों SCRD जो है वो भी तो आपस में विचरण करेंगे, ठीक है। तो वो दोस्तों 4 फैक्टोरियल तरीके से क्या है आपस में अरेंजमेंट अपना कर सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा। जब वोवल साथ हो तो 5 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल, जब दोस्तों कॉन्सोनेंट साथ हो तो आपका आंसर कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल, राइट। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगला शब्द है, अगला दोस्तों एक शब्द काफ़ी बड़ा सा शब्द है, मिसिसिपी इसको बोलते हैं, MISSISSIPPI। शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचियों में से कितने में 4 आई एक साथ आ सकते हैं। इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आईज कम टुगेदर। ठीक है, तो दोस्तों टोटल इसके अंदर 11 लेटर हैं मिसिसिपी के अंदर, आप देखोगे। ठीक है, इसके अंदर आपको चाहिए कि चारों आई जो है वो एक साथ आएँ। तो चारों आई दोस्तों एक साथ आएंगे, तो मैंने चारों आई को एक साथ रख दिया। 11 में से दोस्तों 4 घट गए तो कितने बचे, 7, तो मतलब 7 लेटर इधर आएंगे। टोटल दोस्तों कितने होंगे, 7 ये हो गए, और आई को मैंने एक जोड़ा मान लिया, टोटल दोस्तों 8 हो गए। तो टोटल 8 फैक्टोरियल तरीके से क्या दोस्तों ये विचरण कर सकते हैं, मतलब इनके परमुटेशंस बनेंगे, राइट। अब दोस्तों 8 फैक्टोरियल तरीके से तो बनेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, चारों आई जो क्या है वो तो सेम ही है। ठीक है, पिछले केसेस के अंदर दोस्तों ERD था, SERD था, वो दोस्तों अलग अलग थे, तो उनके 4 फैक्टोरियल केसेस बनते थे। लेकिन दोस्तों क्या है, यहाँ पे चारों आई एक साथ हैं, तो आपको क्या है दोस्तों, इनके तो कोई केसेस बनेंगे ही नहीं। ठीक है, चारों आई के, तो इसको मुझे किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है, एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पर दोस्तों बाकी जो है कुछ और शब्द रिपीट हो रहे हैं। जैसे M तो एक बार है, S दोस्तों 4 बार आ रहा है, ये देखिए 1 2 3 और 4, और दोस्तों P 2 बार आ रहा है, P 1 बार और ये 2 बार। I को तो मैंने एक साथ ले ही लिया। तो दोस्तों जो रिपीट हो रहे हैं उनको मैंने दोस्तों क्या है भाग लगाना पड़ेगा मुझे। 8 फैक्टोरियल कैसे आया दोस्तों, आपको पता लगा, चारों आई को एक साथ रखे, एक एंटिटी मान लिया, एक प्लेस हो गया, और दोस्तों क्या हुआ, ये 7 ये हो गया। टोटल 8 फैक्टोरियल तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों S 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल से भाग लगा दिया, P दोस्तों 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल तरीके से भाग लगा दिया। ठीक है, अब दोस्तों I जो है इनका अपने को भाग नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इनको तो अपने ने एक ही एंटिटी काउंट करी है, राइट। अगर दोस्तों मैं 4 फैक्टोरियल तरीके से मैं इसको गुना करता, इनको इसके अंदर डिजिट के अंदर काउंट करके, फिर दोस्तों 4 फैक्टोरियल तरीके से मैं भाग लगा देता, तो ये 1 आ जाता। ठीक है, तो दोस्तों आपको जनरल आपको समझना है कि इनको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इनको मैंने एक ही डिजिट माना है। ठीक है, इनका आप कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है कि अरेंजमेंट्स बनाने के अंदर। ठीक है, तो इनके दोस्तों मल्टीपल अरेंजमेंट्स भी हमारे पास नहीं आएंगे, इसलिए मैंने इसको डिवाइड भी नहीं किया। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें। आगे चलिए, आगे दोस्तों और एग्जांपल करेंगे तो और क्लैरिटी आपकी बन जाएगी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों शब्द आपको दिया हुआ है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस है तो दोस्तों इनको अरेंजमेंट अपने को करना है, परमुटेशन इनके बनाने हैं। तो इसके अंदर है डू द वर्ड्स स्टार्ट विद P। ठीक है, तो पहला दोस्तों आपको बनाना है कि P से आपके शब्द स्टार्ट हों। इंडिपेंडेंस के अंदर दोस्तों टोटल जो क्या है आपके पास 12 लेटर्स हैं। ठीक है, 12 लेटर्स दोस्तों आपको गिवन है, P से आपको स्टार्ट करना है, तो बच्चे कितने दोस्तों आपके पास 11। ठीक है, P से दोस्तों आपको ऑलवेज स्टार्ट करना है, तो ये तो हमेशा फिक्स हो गया। तो ये मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट्स बनाने के अंदर भाग नहीं लेगा, P तो यहाँ पे फिक्स हो गया। अब मेरे पास दोस्तों 11 दोस्तों शब्द हैं, 11 ही प्लेसेस हैं, तो 11 फैक्टोरियल तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ, बशर्ते कि वो सारे लेटर्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हों। लेकिन दोस्तों क्या है, यहाँ पे तो डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ क्या है दोस्तों रिपीटिशन है इसके अंदर। तो पहले देखते हैं दोस्तों N जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। N देखिए, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ gया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखते हैं अपने जो D है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, एक D यहाँ आ गया, एक D यहाँ आ गया। ठीक है, एक D यहाँ आ गया। अब दोस्तों फिर देखते हैं कि E जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। E जो है दोस्तों वो आपका 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो E दोस्तों 3 बार रिपीट हो रहा है, तो अपने एक E यहाँ आ रहा है, एक दोस्तों E यहाँ आ रहा है, एक E यहाँ आ रहा है, मतलब N3 D2 E4। तो इसका आंसर कितना है जो दोस्तों E 11 फैक्टोरियल था, इसमें 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का भाग लगा दूंगा, तो मेरा आंसर जो है क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है वो आ जाएगा कि स्टार्ट आपका इंडिपेंडेंस P से होगा। और दोस्तों जो भी अरेंजमेंट इसके बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे, जो यूनिक अरेंजमेंट्स बनेंगे, जो दोस्तों एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट्स आपके बनेंगे, राइट। दोस्तों इनको मैं भाग नहीं लगाता तो क्या है दोस्तों, बहुत सारे जो परमुटेशंस जो हैं वो रिपीट हो जाते, राइट, बहुत सारे सेम आ जाते। अगला है दोस्तों डू ऑल द वोवल्स अकर टुगेदर। हम दोस्तों सारे वोवल्स और क्या है वो अकर होने चाहिए एक साथ। तो वोवल्स को मैं छांट लेता हूँ, मैंने दोस्तों वोवल छांट लिए ये सारे, आई ई ई ई ई ई। ठीक है, 4 ई हैं और एक आई है, और दोस्तों क्या है कॉन्सोनेंट अलग छांट लिए। टोटल 12 डिजिट थे, तो दोस्तों वोवल एक साथ आने चाहिए, तो मैंने पांचों का एक जोड़ा बना लिया और उसको एक प्लेस कंसीडर कर लिया, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों टोटल 12 थे,
5 मैंने यूज़ कर लिए तो दोस्तों कितने बचे, 7 बचे, राइट। एक सेकंड दोस्तों पानी पी लेता हूँ मैं। अब देखिए दोस्तों मेरे पास 12 लेटर्स थे, ठीक है। तो मैंने क्या है 5 वोवल्स का एक जोड़ा बना लिया, राइट, आई ई ई ई ई करके, ठीक है। तो ये दोस्तों कितने, मेरे 5 लेटर का मैंने एक प्लेस बना लिया। बचे दोस्तों 12 में से 5 यूज कर लिए, कितने, 7। टोटल दोस्तों कितने हो, क्योंकि ये भी तो आगे विचरण करेंगे। मान लो पहली जगह पे रख लिया, यहाँ पे भी तो आ सकता है। 5 को एक साथ रखना है, ऐसा थोड़ी है कि मुझे फर्स्ट में ही रखना है इसको, राइट। टोटल दोस्तों कितने, 8 फैक्टोरियल तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या हुआ देखिए, अब आई ट्रिपल ई जो है वो आपस में भी तो क्या करेंगे दोस्तों, आपस में भी दोस्तों क्या है वो इधर उधर होंगे, भले ही ई नहीं होंगे लेकिन आई तो इनके साथ अरेंजमेंट बनाएगा, ठीक। इसलिए दोस्तों क्या 5 फैक्टोरियल तरीके से क्या है दोस्तों ये आपस में भी अरेंज होंगे, राइट। 5 फैक्टोरियल तरीके से दोस्तों क्या है ये आपस में भी अरेंज होने वाले हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों आपस में तो अरेंज होंगे, लेकिन क्या है दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो क्या है रिपीट हो गई, ठीक है दोस्तों। क्या बहुत सारी चीज़ें जो क्या है वो रिपीट हो गई, राइट। तो देखिए पहले तो 8 फैक्टोरियल आपको समझ में आया, मैंने यहाँ से निकाल लिया 7 और 1 8 से। 5 फैक्टोरियल दोस्तों आपको समझ में आया, ये आपस में विचरण करें, क्योंकि आई यहाँ पे आ सकता है फिर बीच में आ जाएगा, ठीक है। आपस में वोवल साथ रहने चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या क्या चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब दोस्तों उसका अपने को भाग लगा देंगे। एन देखिए दोस्तों 3 बार है, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल का भाग लगा दिया। इसके बाद देखिए दोस्तों डी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल का मैंने भाग लगा दिया। अब दोस्तों ई जो है वो 4 बार यहाँ पे है तो 4 फैक्टोरियल का मुझे भाग लगाना पड़ेगा। अगर दोस्तों मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करता, अगर ये आई नहीं होता तो ये ऊपर वाला केस सेम बन जाता जो मैंने पहले अपनों ने किया था। ना इसका मैं गुणा करता, ना दोस्तों मैं इसका भाग लगाता, लेकिन दोस्तों इसका भाग लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे केसेस भी आएंगे जहाँ पर क्या वो जो 4 फैक्टोरियल तरीके से वो ई जो है रिपीट हो रहे होंगे, राइट। तो उस केस का मुझे भाग लगाना पड़ेगा। तो वो आंसर मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। अगला बोल दिया दोस्तों कि वोवल्स एक साथ आएँ, तो वोवल्स एक साथ आएँ तो दोस्तों क्या करना है, डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, ठीक है। नेवर का दोस्तों केस आ गया कि वोवल्स कभी एक साथ नहीं आने चाहिए। ये दोस्तों एक साथ आने का केस था, एक साथ आने का केस मैंने ले लिया। अब दोस्तों नेवर आ जाए तो टोटल में से क्या है आप इसको घटा दो, एक साथ आने वाला। तो टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे दोस्तों, 12 फैक्टोरियल आपके अरेंजमेंट बनेंगे, 12 डिजिट हैं। फिर दोस्तों जो जो रिपीट हो रही है उसका भाग लगा दो, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 4 चीज़ें कौन सी है दोस्तों वो आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। 4 दोस्तों कितनी है आपकी ई है, 4 का मैंने भाग लगा दिया। एन दोस्तों कितना था आपके पास, 3 था, ठीक है। और दोस्तों डी कितना था, तो आपके पास 2 था। ये टोटल केसेस इतने बनेंगे, राइट। और दोस्तों आप में को इसमें से कितने हैं कि अकर टुगेदर वाला घटा दोगे तो नेवर अकर टुगेदर आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अगला चलिए दोस्तों देखते हैं, डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। आई से दोस्तों स्टार्ट होना चाहिए, पी से खत्म होना चाहिए। टोटल 12 लेटर्स हैं तो बच्चे कितने दोस्तों 10। तो 10 फैक्टोरियल तरीके से क्या है दोस्तों इसके अंदर आपस में ये घूमेंगे, ठीक है। तो दोस्तों 10 फैक्टोरियल तरीके से क्या है दोस्तों आपस में ये घूमेंगे, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों एन कितनी बार आया है, 3 बार। डी दोस्तों कितने हैं, 2 बार। ई दोस्तों कितने हैं, 4 बार। तो इनका क्या मैं भाग लगा दूंगा, 3 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल, राइट। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। ये 4 एग्जाम्पल उन्होंने इंडिपेंडेंस के भी कर लिए, राइट। इजी बातें हैं दोस्तों, रिपीटेड वाली बातें हैं सारी। तो इसी के साथ दोस्तों आप आज का हमारा लेक्चर भी क्या है इसको अपने कंप्लीट करते हैं, राइट। तो ये दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो क्या है अपनों परमुटेशन से रिलेटेड जो है सीख ली, ठीक है। परमुटेशन दोस्तों डिजिट पे अपनों ने अप्लाई कर लिया, रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन वाले केस कर लिए, ठीक है। लेटर्स पे दोस्तों अप्लाई कर लिया, राइट। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे केसेस इनके अंदर भी मल्टीपल केसेस देख लिए दोस्तों, रिपीट होने वाले हैं वो चीज़ें भी अपनों ने देख ली, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों अपनों ने क्या है लगभग जो परमुटेशन जो है वो कंप्लीट अपनों ने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपनों ने कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और दोस्तों जो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती है, कॉम्बिनेशन दोस्तों परमुटेशन से कैसे फ़र्क है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोस्तों एक ही सवाल के अंदर कैसे आएंगे। तो इस प्रकार की दोस्तों मल्टीपल चीज़ें जो है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट जरूर से करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।